परमेश्वर की अनोखी सी संतान है ये। प्रेम करुणा सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान है ये। कांटे देते खुद ही रास्ता, कदम जहां पड़ जाए इनका, गर्व उल्लास में हम सब डूबे, आज हमारे मेहमान हैं। मैं दिल्ली संस्कृत अकादमी की हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से मिलने का। और मैं दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव जी के लिए भी दो पंक्तियां लाया हूं। सर, कलयुग के संसार में ढूंढ रहा था महात्मा, आज हुए नतमस्तक हम, मिली आप जैसी आत्मा। आप सबके लिए कहना चाहूंगा, अतिथि देवो भव, कहती भारत की ये धरा, स्वागत करते आप सभी का, हम निभा रहे परंपरा। मेरा नाम डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज है। मैंने 17 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और मेरा नाम गिनीज बुक और लिम्का बुक में दर्ज है। तो मेमोरी और फास्टेस्ट कैलकुलेशन में आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना है, लाला हरदयाल जी के बारे में सुना है। अभी एक बच्चा है कौटिल्य पंडित गूगल बॉय, जिसका नाम है 6 साल का है, उसने ज्योग्राफी की पूरी एटलस को याद किया है। आखिर ऐसा कैसे किया? आखिर स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे? आखिर लाला हरदयाल जी क्या करते थे? मैं आपको बताता हूं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं वो हमारे संस्कृत से रिलेटेड है। ये जो साइंस जो मैं यूज करता हूं, ये हमारे वेदों का साइंस है। ये सारी टेक्निक्स हमारे वेदों की टेक्निक्स हैं। जिस मैथमेटिक्स को मैं यूज करता हूं वो अथर्ववेद से आया है। भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने इसकी कनेक्शन की है। स्वामी विवेकानंद जी का एक सिस्टम था, एक साइंस था, एक अप्रोच, एक दृष्टिकोण था कि कैसे चीजों को याद किया जाए। उनका मानना था कि अगर हम मेडिटेशन करें, यानी सबसे पहले अगर हम अपने माइंड को सेट कर लें, तो कोई भी चीज हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। अब माइंड सेट कैसे करें, तो उन्होंने बताया था कि माइंड सेट करने के लिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहले ये कि अपने आप से हम दो क्वेश्चन करें, व्हाट एंड व्हाई। मीन्स हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम लाइफ में क्यों करना चाहते हैं, हमें साफ पता हो कि हमारा गोल क्या है। जब हम बुक खोल के अपने सामने रखें तो हमें साफ पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था कि अगर हम माइंड सेट करने के बाद अगर हम अपने ब्रेन को सेट कर लें, तो उन्होंने बताया था कि ब्रेन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर दिमाग को तीन चीजें मिल जाएं, O2, H2O और ऑक्सीजन, O2, H2O और ग्लूकोज, सॉरी, अगर ये तीन रिक्वायरमेंट हम ब्रेन की कंप्लीट कर दें तो ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे काम करने लग जाता है, जबकि अभी हमारा ब्रेन लो एनर्जी लेवल पे काम करता है। मीन्स हम O2 की जगह पोल्यूशन दे रहे हैं, हम H2O पानी जहां हमें पीना चाहिए हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं, हम जहां ग्लूकोज देना चाहिए हम फास्ट फूड यूज कर रहे हैं। अगर हम घर का अपना सादा खाना खाएं, अगर हम सुबह हम प्राणायाम करें, और अगर हम जब भी पड़े पानी की बोतल अपने पास रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन यही बातें आपके ब्रेन को हाई एनर्जी लेवल पे ले जाएंगी और आप पूरे दिन आपका ब्रेन थकेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर हम तीन प्रिंसिपल फॉलो कर ले ब्रेन के, तो हमारी मेमोरी डबल हो जाएगी। सबसे पहले द लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अगर आपको कुछ भी याद करना है, कुछ भी याद करना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। जैसे ही आपने अपनी बुक खोली, आपको अपने इमेजिनेशन के अंदर उसको विजुअलाइज करना है, देखना है। आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर एक बार हम अपने इमेजिनेशन में किसी चीज को विजुअलाइज कर लें, तो वो चीज हमें तुरंत याद हो जाती है। इन कंपैरिजन टू अगर हम 20 बार देखें, 20 बार सुने और एक बार देखें, वो बराबर होता है। और देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक हमारे ब्रेन के अंदर एक पिक्चर डिक्शनरी ऑलरेडी बनी है। जैसे ही मैं कोई वर्ड्स बोलता हूँ, इमेज अपने आप क्रिएट हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरा प्रिंसिपल ब्रेन का बताया था, द लॉ ऑफ एसोसिएशन। उनका मानना था कि अगर कुछ भी अगर हमें याद करना है, उसको हम अपने आप से एसोसिएट कर दें, अगर आप अपने आप से कनेक्ट कर दें, तो चीजें याद नहीं करनी पड़ती, वो याद होती चली जाती है। जब भी वो किसी बुक को खोलते थे, जब भी किसी बुक को पूरी की पूरी याद करते थे, तो वो ये मानते थे कि वो इमेजिन करते थे, उस बुक को पूरी की पूरी इमेजिन करते थे, विजुअलाइज करते थे, और उस बुक
अपने आप से एसोसिएट कर देते थे, जिस कारण इनको पूरी की पूरी